राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियाँ शेयर कर रही हूँ विजया एकादशी के बारे में। फागुन मास की विजया एकादशी कब पड़ रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, हरिवासर का समय क्या होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इस बार विजया एकादशी को लेकर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है, जैसे विजया एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। इन सब की जानकारी आपको इस एक वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। जो ये वीडियो के अंत तक और जानिए कि विजया एकादशी कब पड़ रही है और हमें किस दिन इसका व्रत रखना चाहिए, कब पारण करना चाहिए, इन सब की जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए। इससे पहले श्री हरि नारायण को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। आप सभी कमेंट में जय श्री हरि और नारायण नारायण लिखना ना भूलें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित तिथि होती है, जब भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास होती है तब उसमें 26 एकादशी मनाई जाती है। अन्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली तिथि है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनियों का त्याग करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा किया जाता है और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को हर कार्य में सफलता मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं इस साल कब है विजया एकादशी। इस बार विजया एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है, 26 फरवरी को और 27 फरवरी। गृहस्थ लोगों के लिए जो एकादशी मनाई जाएगी वह है 26 फरवरी 2022 को। गृहस्थ लोगों के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी का पारण 27 फरवरी को किया जाएगा और व्रत तोड़ने का जो समय होगा वह है 1:47 से 4:01 पर। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह है 1:35 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर। इसके अलावा विजया एकादशी तिथि पर श्वार सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। विजया एकादशी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक होगा। तो आप इस समय में अपनी पूजा जरूर करें। वहीं अगर इस दिन राहु काल की बात करें तो शाम को 4:53 से शाम 6:19 तक राहु काल का समय होगा। अब आइए जानते हैं कि गौन विजया एकादशी किस दिन रखी जाएगी। गौन विजया एकादशी रविवार 27 फरवरी 2022 को रखी जाएगी। पारण का जो दिन होगा वो होगा 28 फरवरी और 28 फरवरी को गौन एकादशी के लिए पारण तोड़ने का जो समय है, व्रत तोड़ने का जो समय होगा वो सुबह 6:48 से 9:06 तक होगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ये गौन एकादशी वाले के लिए है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:39 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन सात्विक आहार लिया जाता है। सात्विक आहार आप लें और इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें ताकि पेट में शेष न रहे। अगले दिन सुबह एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प जरूर लें। संकल्प करने के बाद अपनी पूजा को संपन्न करें। घर के मंदिर में पूजा करने के पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ,
चावल और बाजरा को रख लें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के पत्ते आप 5 लगा लें। वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को रखें और भगवान विष्णु को पीले फल, ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाएं और भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन पंचामृत और गंगा जल से भगवान शालिग्राम को आप जरूर स्नान करवाएं, उनकी जरूर पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान शालिग्राम के नाम का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। पूरे दिन भगवान के इन मंत्रों का जप करते रहें। उसके बाद धूप दीप से आप विष्णु जी की आरती करें। शाम के समय में भगवान विष्णु की आरती करने के बाद ही आप फलाहार करें और संकल्प लेते समय यह निश्चय कर लें आप किस प्रकार का व्रत रखेंगे, निर्जल व्रत रखेंगे या फिर फलाहार पर व्रत रखेंगे। अगर आप फलाहार पर व्रत रखते हैं तो शाम के समय आरती करने के पश्चात भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही आप व्रत का एक बार फलाहार कर लें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं वह भी इस दिन में चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और आपको एक बात अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए वह है माता तुलसी में जल अर्पित बिल्कुल भी ना करें और तुलसी दल बिल्कुल भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान का व्रत रखती हैं और प्रत्येक भक्त की तरह निर्जल व्रत रखती हैं। उनके निर्जल व्रत को आप भंग ना करें इस दिन, इसलिए माता तुलसी को उस दिन बिल्कुल भी आप जल ना चढ़ाएं, बल्कि उनकी पूजा आप धूप दीप और फल से करें, घी के दिए जलाएं। इससे माता तुलसी बहुत प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा अवश्य रूप से बरसाएंगी। आप सभी तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। जो भगवान को आप चढ़ाएं और शालिग्राम पर चढ़ाने के लिए जो तुलसी और भोग लगाने के लिए जो तुलसी चाहिए वो आप एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही तोड़कर रख लें। आइए जानते हैं पारण के कुछ आवश्यक नियम। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद आप उस दिन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह भी जो में पहले दे दिया है, तो आप उसको समय को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पारण करें। जो भी भक्त व्रत करते हैं उनको व्रत तोड़ने से पहले सबसे पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है, इसलिए प्रातः काल में ही ज्यादा समय में एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है और दोपहर के समय में पारण नहीं करना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल में पारण नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन की होती है तो समाज परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन की जो एकादशी है उसे दूजी एकादशी कहते हैं, जो कि सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के एकादशी का व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी भी 2 दिनों की पड़ रही है, तो पहले दिन की जो एकादशी है वह समार्थ परिवारजन करेंगे यानी गृहस्थ परिवारजन करेंगे। जब एकादशी की होती है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इसलिए हम सभी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। आप सभी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरी नियम निष्ठा से पूजा करें और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आशा करती हूँ आपको विजया एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी मैं दे पाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। विजया एकादशी के दिन कुछ अचूक उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ विजय की भी प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आगे के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अचूक उपायों को भी शेयर करूंगी। तो आप विजया एकादशी के दिन अगर कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और विजया एकादशी के दिन व्रत कथा भी जरूर सुने। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आप सब पर सदा बरसती रहे।